इसलिए आइए इस अवसर पर जनरल बाबू को बहुत बहुत बधाई देते हुए, विजय बाबू के प्रति आभार प्रकट करते हुए, राम जीवन क्या कहते हैं राम बच्चन बाबू के प्रति बहुत बहुत श्रद्धा व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत अध्यक्ष आदरणीय राम बच्चन बाबू, हमारे जब विजेंद्र बाबू का नाम पुकारा गया था बोलने के लिए, वो जब चल रहे थे, इधर बढ़ रहे थे, तो वो बोलते आ रहे थे कि भाई सब लोग तो ये लोग बोल ही नहीं, अब हमको क्या बोलना है, सब कुछ तो अब बड़े पत्रकार बोल दिए। इस पुस्तक के जो रचनाकार हैं वो बोल चुके, बचा कुचा सो नरेंद्र पाठक जी बोल ही दिए, श्रीकांत जी सब लोग बोल दिए, तो विजेंद्र बाबू बोलते आ रहे थे जब हमको क्या बोलना। अब मेरे लिए तो उससे ज्यादा दुविधा की स्थिति पैदा हो गई कि जिन लोगों की को सामने रख के उन्होंने कहा कि सब ये लोग बोल चुके, अब हम क्या बोले, तो हमारे लिए तो स्थिति ये है कि पहले वाले लोग तो जो बोलना था बोल ही चुके थे, जो बचा था विजेंद्र बाबू बोल दिए, तो मेरे लिए क्या बचा। इसलिए अब मेरे लिए तो कुछ है नहीं, मेरे सामने बोलने की जो परिधि है उसमें सिर्फ शून्यता दिखती है, सभी चीजों का जिक्र हो चुका है, लेकिन फिर भी अब बिना बोले भी जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे तो पहली बात है कि इस कार्यक्रम में उपस्थिति के आकर्षण के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का या लोकार्पण कार्यक्रम करने का जब हमें आमंत्रण मिला था, तो यहाँ आने के 3 आकर्षण थे। इस कार्यक्रम में भाग लेने के 3 आकर्षण। एक तो जो मतलब संपादक थे या जो मुख्य जिनके माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन है, जय नारायण जी, इनसे भी मेरा बहुत पुराना रिश्ता है और इन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करी और इतना अच्छा ये ग्रंथ प्रकाशित किया है और उसके लोकार्पण का कार्यक्रम है, तो ये अपने आप में एक आकर्षण का कारण था। दूसरा आकर्षण का कार्यक्रम था हमारे बड़े भाई अग्रज आदरणीय विजेंद्र बाबू का जो स्नेह युक्त अनुशंसा थी इस कार्यक्रम में पधारने की। ये समझिए कि मेरे लिए बड़ा, विजेंद्र बाबू कुछ बोलते हैं जिस भी रूप में बोले तो इतना स्नेहिल तरीका होता है कि वो समझिए कि मेरे लिए बाध्यकारी हो जाता है और आदेश बन जाता है। इसलिए एक आकर्षण इनके इस आदेश के पालन करने का भी। तीसरा आकर्षण जो इन विभिन्न खंडों में जो ये पुस्तक आई है उसके जो विषय पात्र हैं, वो तो अपने आप में हम समझते हैं हमारे क्या, आपके क्या, सारे बिहार के और देश के आकर्षण पात्र बन चुके हैं, तो वो अपने आप में एक अलग आकर्षण। इसलिए मैं तो यहाँ चला आया, आना ही था, लेकिन यहाँ आया तो एक अकस्मात चौथा आकर्षण भी यहाँ पर मुझे घटित होते दिखा कि नरेंद्र पाठक जी इस संस्थान के जो निदेशक बने थे हमारे श्रीकांत जी के बाद, तो स्वाभाविक रूप से निर्णय तो मुख्यमंत्री के स्तर पर होता है, लेकिन इनके निदेशक बनने की घटना को वर्णित करने में मेरे नाम की भी चर्चा को आना था। इसलिए सहयोग से मुख्यमंत्री ने मुझे उस समय शिक्षा विभाग का जिम्मा दिया हुआ था, मैं ही शिक्षा मंत्री था या शिक्षा विभाग के अधीन ही यह संस्थान काम करता है। इसलिए नरेंद्र पाठक जी के यहाँ पर आसीन होने, निदेशक पद पर आसीन होने के संबंध में जो
प्रक्रियात्मक समीक्षाएं हुई थी वो हमारे ही विभाग में हुई थी और उस समय मैं मंत्री था जिसकी चर्चा ये कर रहे थे। तो ये चौथा आकर्षण तो समझिए यहाँ अकस्मात पैदा हो गया। इसलिए मेरे लिए तो जितना सुखद इस कार्यक्रम में शरीक होने का आज का ये मामला है और सबसे कि आप लोगों के जैसे यहाँ पे जितने प्रबुद्ध लोगों की उपस्थिति है उनके बीच खड़ा होना भी अपने आप में एक आकर्षण होता है। ये भी एक अलग अनुभव और अनुभूति की चीज होती है। इसलिए आज मुझे बेहद प्रसन्नता है और इस किताब के लोकार्पण कराने के लिए मैं जगनारायण जी को भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जो इच्छा उन्होंने जाहिर की है कि जो हिंदी भाषी पाठक हैं उनके लिए तो जो मतलब विषय पात्र हैं हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके बातों को तो आपने पहुंचा ही दिया है। आप अगर इसका अंग्रेजी अनुवाद निकालेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो नॉन हिंदी स्पीकिंग या जो हिंदी नहीं बोलने वाले लोग भी हैं वो भी अंग्रेजी में समझ पाएंगे, क्योंकि जान लीजिए कि अंग्रेजी सिर्फ भाषा है। कभी कभी हमने देखा है कि अंग्रेजी बोलने वालों को ये एहसास होता है कि हम हिंदी वालों से अच्छी बातें कर रहे हैं, जबकि ये सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा होती है। अच्छी से अच्छी बातें हिंदी में भी कही जाती हैं और गड़बड़ से गड़बड़ बातें अंग्रेजी में भी घुसी रहती हैं। इसलिए इन्होंने अगर अंग्रेजी में भी निकालने की सोची है तो वह भी अपने आप में एक अच्छी बात है। और हमारे विजेंद्र बाबू जो दूसरे हमारे आकर्षण हैं इनका क्या कहिए कि ये हमेशा खड़ी बोली के लिए प्रसिद्ध है। खड़ी बोली के लिए प्रसिद्ध है और जब हम खड़ी बोली बोलते हैं इनके बारे में तो वो भाषा के वर्गीकरण के हिसाब से हम खड़ी बोली नहीं करते। जो अवधि हिंदी विद्वान प्रकांड बैठे हैं रामबच्चन जी कि कोई अवधि अवहट्ट संस्कृत ये सब भाषा और उसमें एक हिंदी में जमाना खड़ी बोली का आया था। तो हम उस मकसद से या उस लक्ष्य से खड़ी बोली नहीं कह रहे हैं, हम इनके वाणी के खड़ेपन के बारे में कह रहे हैं कि इनकी वाणी जो खड़ी रहती है, खड़ी का मतलब ये जो बोलते हैं सीधा बोलते हैं। खड़ा होने का एक अर्थ सीधा होना भी होता है। ये बात अपनी सीधी कहते हैं। ये इनके विचारों की शुचिता है, पवित्रता है, सीधापन है और पारदर्शिता है। इसलिए हम लोग इनकी बातों को कभी काटते नहीं है और ये एक अग्रज और अभिभावक के रूप में अपना स्नेह देते रहते हैं। इसलिए भाई इनका जब निदेश हुआ, जब स्नेह भरा निदेश मिला कि नहीं चलना है तो हमने कहा जरूर चले। और उसके बाद जो विषय पात्र हैं उनके बारे में क्या करना, संसद में उनके विचारों को भले संकलित करके हम लोगों के बीच लाया गया है, लेकिन इनके जो विचार हैं कम से कम हम बिहार वासी तो इनके विचार के हर पहलू को हमने सीधा अनुभव किया, सीधा महसूस किया। और आज सही बात है कि जैसे जगनारायण जी को भी हम कहते हैं कि राजनीति या सामाजिक कार्यकर्ता होने के बावजूद इन्होंने लिखने पढ़ने का शौक बरकरार रखा है। ये अपने आप में एक विशेष गुण है और ये हम इनको बधाई देते हैं कि इन्होंने राजनीतिक सामाजिक कार्य करते हुए भी, क्योंकि राजनीति सामाजिक काम करने में और विशेष रूप से राजनीति में आने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि आपका पढ़ने लिखने और साहित्य और लिटरेचर से रिश्ता अगर टूटे नहीं तो कमजोर जरूर पड़ जाता है। कारण भी होता है
कि व्यस्तताओं की मजबूरी अलग होती है और अन्य जो आपके व्यस्तता होती है उसकी भी मजबूरी अलग होती है। लेकिन हम जगनारायण जी को बधाई देते हैं कि ये राजनीतिक सामाजिक जीवन में रहने के बावजूद पढ़ने लिखने में अपनी रुचि बरकरार रखते हैं और विषय भी जो इन्होंने चुना वो भी अपने आप में शानदार है कि वो भी तो राजनीति में रहने वाले एक विरले ही चरित्र हैं, एक अनूठे चरित्र हैं कि सब लोग मानते हैं कि जो अभी बता रहे थे कि जो उनकी जनहित जो कहते हैं समाज हित, सब लोग कह रहे थे कि उनके सामने नीतीश कुमार जी के सामने क्या रहता है जब वो शासन में बैठते हैं। तो जो जनहित के प्रति उनकी निष्ठा या आचरण या व्यवहार में जो शुचिता, और शुचिता हमको लगता है कि राम बच्चन बाबू पुष्टि करेंगे कि हिंदी का एक ऐसा शब्द है कि उसके लिए आप एक शब्द दूसरी किसी भाषा में खोजिएगा आपको नहीं मिलेगा। अंग्रेजी की ही बात ले लीजिए तो शुचिता अगर आपको कहे कि शुचिता के अंग्रेजी में बोलिए तो आप पेड़ा में पड़ जाइएगा। शुचिता क्लीनलीनेस भी होता है, शुचिता प्योरिटी भी होता है, शुचिता इंटेग्रिटी परफेक्ट इंटेग्रिटी भी होता है। तो इसलिए हमने कहा कि राजनीति में जो एक जनहित या समाज हित की जो निष्ठा होती है उसके साथ आचरण व्यवहार में शुचिता रखते हुए जो प्रशासनिक क्षमता होती है और प्रशासनिक निर्णयों को प्रभावकारी क्रियान्वयन की जो क्षमता होती है, इन सब को समेट कर अगर एक व्यक्तित्व बनता है तो उसका नाम नीतीश कुमार हो जाता है। और इससे भी ऊपर जो एक गुण होता है जो राजनेताओं में विरले होता है वो होता है दृष्टि, विकासात्मक दृष्टि, जिसको अभी विजन बोल रहे थे। श्रीकांत जी विजन की बात कर रहे थे कि राजनेता बहुत होते लेकिन विजनरी कम होते, दूरदृष्टि रखने वाले कम होते। आज जो विजेंद्र बाबू भी कह रहे थे, जो शुरू में ही इन्होंने एक पंक्ति अंग्रेजी की सुनाई, जो पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन का फर्क इन्होंने बताया, वो भी पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन के बीच में जो गैप है, जो रिक्तता है, जो रिक्ति है, उसी में विजन आता है। अगर पॉलिटिशियन में विजन है, दूरदर्शिता है, उसके किस निर्णय का आने वाले समय में क्या असर पड़ने वाला है, इससे समाज में क्या बदलाव आने वाला है, अगर वो सारी चीजें आपको पहले से दिख रही है और अगर आपने ईमानदारी से काम किया है तो वही आपको पॉलिटिशियन से स्टेट्समैन बना देता है, जिसकी चर्चा विजेंद्र बाबू ने शुरुआती दौर में ही